क्या एक चोर और झूठे इंसान को भगवान भोलेनाथ माफ कर सकते हैं? ये कहानी साबित कर देगी कि करुणा और भक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है। हिमालय की शांत बर्फीली चोटियों पर कैलाश पर्वत, जहां हर तरफ आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह था, गगनचुंबी पहाड़ों के बीच कैलाश की गुफाओं में महादेव और माता पार्वती निवास करते थे। वहां की वायु भी मंत्रों से गूंजती रहती और वातावरण में सिर्फ शांति और दिव्यता का वास था। पर उसी समय धरती के एक गांव में एक व्यक्ति दोषी अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। दोषी का नाम तो था धर्मदास, पर गांव में लोग उसे दोषी कहकर पुकारते थे क्योंकि वो कई बार गलतियां कर चुका था। चोरी, झूठ, लालच, सब कुछ उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। पर अब वो हमेशा के लिए बदलने वाला था, क्योंकि उसने एक ऐसी यात्रा तय करनी थी जो उसे हिमालय की ऊंचाइयों तक ले जाती। धर्मदास कभी बुरा आदमी नहीं था। वो मेहनती किसान था, लेकिन एक बार अकाल पड़ा, फसलें बर्बाद हो गईं और उसके ऊपर कर्ज चढ़ गया। उस कर्ज को चुकाने के लिए उसने झूठे काम करने शुरू कर दिए। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। गांव में लोग उससे डरते और नफरत करते। बच्चे तक कहते, देखो देखो, दोषी आ गया। ये सुनकर धर्मदास का दिल टूटता, लेकिन वो अपनी आदत छोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन गांव में खबर फैली, पास के जंगल में एक साधु आए हैं जो महादेव के भक्त हैं और उनकी वाणी सत्य होती है। धर्मदास ने सोचा, चलो देखते हैं, क्या सच में ये साधु मेरी किस्मत बदल सकते हैं। वो साधु के पास पहुंचा। साधु ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हारे भीतर अंधेरा है, लेकिन दीपक जलाने की इच्छा भी है। धर्मदास ने पूछा, मैं बदलना चाहता हूँ, पर मेरे पाप इतने बड़े हैं कि महादेव भी मुझे माफ नहीं करेंगे। साधु मुस्कुराए, महादेव तो करुणा के सागर हैं। श्रावण मास में उनका व्रत करो, गंगा जल से उनका अभिषेक करो और सच्चे मन से क्षमा मांगो। श्रावण मास शुरू हो गया। धर्मदास ने पहली बार अपने जीवन में चोरी झूठ छोड़ दिया। रोज सुबह गंगा घाट जाता, जल भर कर लाता और पास के शिवालय में जाकर महादेव का अभिषेक करता। पहले दिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, अरे देखो तो सही, दोषी बाबा भक्त बन गए। पर धर्मदास चुपचाप महादेव का नाम लेता रहा। ओम नमः शिवाय। कैलाश पर माता पार्वती ने ये देखा और महादेव से कहा, स्वामी, ये वही व्यक्ति है जो पाप करता था, लोगों को कष्ट देता था। क्या इतना आसान है माफी पा लेना? महादेव ने शांत स्वर में कहा, उसे एक मौका तो मिलना चाहिए देवी, पर यदि आपको लगता है कि वो सच्चा नहीं है तो आप उसकी परीक्षा लें। पार्वती माँ एक वृद्धा का रूप लेकर गांव में आई। उन्होंने धर्मदास से कहा, बेटा, मैं भूखी हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। धर्मदास के पास उस दिन का बस थोड़ा सा भोजन था, लेकिन उसने बिना सोचे विचारे आधा भोजन वृद्धा को दे दिया। वृद्धा यानी पार्वती माँ मुस्कुराई, धन्यवाद बेटा, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। अगले दिन पार्वती माँ एक बीमार गाय बनकर उसके खेत के पास आ गई। धर्मदास ने देखा कि गाय कांप रही है। उसने अपने खेत का काम छोड़ दिया और गाय के लिए पानी और चारा लाया, फिर उसे पास के आश्रय तक पहुंचाया। तीसरे सोमवार को पार्वती माँ ने एक व्यापारी का रूप लिया और धर्मदास से कहा, मेरा एक कीमती गहना खो गया है, मुझे शक है कि तुमने लिया है। गांव वाले भी बोले, हाँ हाँ, यही चोर है, जरूर इसी ने लिया होगा। धर्मदास चुप रहा। उसके दिल में गुस्सा आया, लेकिन उसने संयम रखा और कहा, मैंने कुछ नहीं लिया। महादेव जानते हैं कि मैं अब बदल चुका हूँ। पार्वती माँ ने देखा कि वो सच में संयम और सत्य का पालन कर रहा है। रात में धर्मदास मंदिर में बैठा रो रहा था, महादेव, अगर मेरी तपस्या अधूरी है तो मुझे और परखो, पर मुझे माफ कर दो। अचानक मंदिर में प्रकाश फैल गया। महादेव और पार्वती प्रकट हुए। महादेव बोले, धर्मदास, अब तुम दोषी नहीं, मेरे भक्त हो। तुम्हारे पाप गंगा में धुल गए हैं। पार्वती माँ ने उसके सिर पे हाथ रखा, तुमने परीक्षा पास की है, अब से तुम्हारा नाम शिवदास होगा। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि वही दोषी अब मंदिर में पूजा कर रहा है और जरूरतमंदों की मदद कर रहा है। धीरे धीरे लोग उसका सम्मान करने लगे। उसने अपना जीवन सेवा और भक्ति में लगा दिया। महादेव और पार्वती ने दिखा दिया कि कोई भी कितना भी पापी क्यों ना हो, यदि सच्चे मन से पश्चाताप करे और सही मार्ग अपनाए तो भगवान अवश्य क्षमा करते हैं।